So let's have the next variety of question. It says in what ratio sugar costing rupees 9 per kg must be mixed with sugar costing rupees 7 per kg, so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at rupees 9.24. सो बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, लेकिन अभी आपको ऐसा बोला हुआ है कि दो कॉस्ट और एक सेलिंग प्राइस है। मिक्सचर का आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप इज गिवन टू यू एज 9, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी इज गिवन टू यू एज 7 पर केजी, एंड मिक्सचर का जो आपको दिया है वो आपको दिया है सेलिंग प्राइस दिया है 9.24। सो अब आपके पास दो ऑप्शन है क्वेश्चन करने के, या तो आप एक काम करो सब कुछ कॉस्ट में कन्वर्ट कर लो या सब कुछ सेलिंग में कन्वर्ट कर लो। सो एक काम करते हैं, पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस दिया है 9.24 और प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो बच्चों यहाँ पे 9.24 डायरेक्टली इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो गिवन है दो वैरायटी की कॉस्ट दी है और जो मिक्सचर है उसकी सेलिंग प्राइस दी है, तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट निकालने के लिए मुझे मालूम है 9.24 डिवाइड में आ जाएगा 1.1, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रॉफिट लॉस के अंदर। सो 11 से डिवाइड किया, 11 8 जा 88, तो यहाँ बचा 4, दिस गिव यू 0.4। तो मालूम पड़ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर जो बनने वाली वो 8.4 बनने वाली है। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है कि 9 वाला है 7 वाला है, इनको मिक्स करके मुझे 8.4 कॉस्ट बनानी है। तो ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, दिस गिव यू 1.4 और यहाँ आपको मिल जाएगा 0.6। तो रेशो कितना आ जाएगा 14 and 6 विच गिव यू 7:3। मतलब मुझे 7:3 के रेशो में मिलाना चाहिए, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 9.24 मेरा प्रॉफिट कितना हो जाए 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो क्वेश्चन करने का एक पैटर्न तो ये हो गया कि आपने सब कुछ कॉस्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन कई बार ये होता है कि ऐसे नंबर सेट किए जाते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। उस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि सब कुछ सेलिंग में कन्वर्ट कर लो। एग्जांपल, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 है तो 10% के प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 9.9। 10% कहाँ से आ गया, क्योंकि 10% आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हम सब कुछ 10% बढ़ा देंगे। अगर 10% का प्रॉफिट है तो सेकेंड वाली बेचनी चाहिए थी 10% के प्रॉफिट के लिए 7.7 की, बट 10% के प्रॉफिट के लिए आपने बेचे कितने की, आपने बेची 9.24 की। ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा और ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। जब ये डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 9.24 माइनस 7.7, दिस गिव यू 9.24 और 7.70, दिस गिव यू 4। यहाँ मिल जाएगा आपको 5 और उसके बाद मिल जाएगा आपको यहाँ पे आई थिंक 1, ये आपको मिलेगा 1.54:2। राइट में कितना आ जाएगा 90 और 24 है तो 7 8 9 66 आ जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा। सो मैंने डिवाइड बाय 60 मतलब अल्टीमेटली मिलेगा 0.66, ठीक है 0.66, दिस गिव यू 154:66। कैंसिल किया आपने 11 से तो 11, 14 सा 11 से किया तो 6 सा, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया 7:3। सब कुछ सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा, सब कुछ कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा। राइट, सो लेट्स हैव नेक्स्ट एग्जांपल। A two mixture containing milk and water in the ratio 4:1 and 3:1 are mixed in the ratio in such a ratio that the resultant mixture contain milk and water in the ratio 77:23. Find the ratio in which the two mixtures are mixed. So बच्चों याद रखना है, अगर रेशो दिया होता है तो we cannot apply this logic directly on ratio, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको फ्रैक्शन में या तो करना पड़ेगा परसेंटेज में, जो भी आपको ठीक लगे। सो एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है, मिल्क इज टू वाटर इज 4:1, मिल्क इज टू वाटर दिया हुआ है 3:1, और आपको बोला है कि इसका मिल्क और वाटर बनाना है, दिस गिव यू 77:23, इस रेशो में कन्वर्ट करना है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या रेशो में रखना है यानी फ्रैक्शन में, और आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपको मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को क्रैक करते हैं मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब फर्स्ट कंटेनर में मिल्क कितना है 4 आउट ऑफ 5, तो आई कैन राइट 4/5 इज द मिल्क। सेकेंड कंटेनर में मिल्क है 3 आउट ऑफ 4, दिस गिव यू 3 आउट ऑफ 4, एंड नाउ वी हैव 77 मिल्क आउट ऑफ, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 100। अब लगाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 77/23 है, ये एकदम गलत है। ये डायरेक्टली रेशियो पे नहीं लगा सकते, यहाँ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन में जो हमने अभी किया, यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको परसेंटेज में। यानी इसी चीज को आई कैन राइट कि 4/5 इज 80%, 3/4 होता है 75% एंड 77/100 होता है 77%। ये मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 2 और ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब आंसर कितना आएगा, मुझे इनको 2:3 के रेशो में मिलाना चाहिए, तब मेरी बात बनेगी। राइट,
सो सवाल पूछा था किस रेशो में मिलाया जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:3। अब सपोज मान लेते हैं कोई ये सोचता है सर ये आपने मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से करा, क्या हम इसको वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझते हैं कैसे, ये बताइए फर्स्ट कंटेनर के अंदर वाटर कितना है, 1/4, तो 1/5, 1/5 इज वाटर। सेकेंड कंटेनर की बात करें, सेकेंड कंटेनर में वाटर है 1/4, और आपको जो बनाना है उसमें कितना वाटर है, उसमें है 23/100। तो ये फ्रैक्शन पे करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और नहीं तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में तो भी काम चल जाएगा। 1/5 होता है बच्चों 20%, 1/4 होता है 25%, और आपको पानी बनाना है 23%। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया 2, और ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया 3। उससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप या तो वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए या फिर मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक एनी पैरामीटर। Then you have a next one, what is the ratio in which water should be mixed? ओहो वाटर मिलाना है, water should be mixed with a coke concentrate costing rupees 15 per liter to make a profit of 30% by selling the resultant drink at rupees 18। भैया सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मिक्सचर का, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया है 18%, प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, राइट। और कॉस्ट प्राइस एक की दी हुई है आपको 15 रुपये लीटर, और दूसरा मिलाया है वाटर। भैया वाटर की प्राइस तो जीरो होती है, नहीं दी होगी तो मैं जीरो लेके चलनी है, दी है तो बहुत बढ़िया है, बिस्लरी मिला रहे हो आप, किनले मिला रहे हो तो अलग बात, लेकिन नहीं दिया है तो विल टेक द वाटर विल बी एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तीनों के तीनों या तो सेलिंग होना चाहिए या तीनों के तीनों कॉस्ट होने चाहिए। एक काम करते हैं तीनों सेलिंग पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस्ट निकालेंगे यहाँ आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 1.3, जो डेफिनेटली सॉल्व नहीं हो पाएगा, फ्रैक्शन में उलझ जाएंगे हम। ये मत करो, आप सब कुछ सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट कर लो। सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करने के लिए बताइए, अगर पहला वाला बात करते हैं कि अगर ये 15 रुपये की कॉस्ट है और 30% प्रॉफिट कमाना है, राइट, देयरफॉर इसका सेलिंग प्राइस 1 कितना होना चाहिए, 30% एक्स्ट्रा, 30% होता है 4.5, मतलब ये 19.5 का बेचना चाहिए था। भैया पानी तो फ्री का है, तो इसको जीरो के ऊपर 30% लगाओगे, इसका मतलब जीरो ही आने वाला है। और आपको मिक्सचर बनाना है ऐसा कुछ कि 18 रुपये का बेचना है, तो बताइए कितना कितना मिलाना पड़ेगा, ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 0.5, दिस गिव यू 36:1, मतलब आपको 36:1 के रेशो में मिलाना पड़ेगा कोक एंड वाटर, सच दैट कि जब 18 का बेचोगे तो आपको 30% का मुनाफा हो रहा होगा, राइट।